नमस्कार दोस्तों, यूपी की ताजा और धमाकेदार खबरें लेकर हाजिर हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना जिला बताएं। यूपी में चुनाव नजदीक आते ही सरकार किसानों को लुभाने में जुटी है। कृषि योजनाओं, सब्सिडी और बीमा लाभों पर फोकस बढ़ा है। ग्रामीण वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश तेज हुई है। नए कार्यक्रमों से खेती, सिंचाई और आय बढ़ाने की कवायद जारी है। यूपी के 25 गांवों में रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। इससे अयोध्या, लखनऊ, बहराइच और बलरामपुर मार्ग सीधे जुड़ जाएंगे। ट्रैफिक में सुधार होगा, सफर तेज होगा और विकास को नई दिशा मिलेगी। ग्रामीण इलाकों की भूमि कीमत बढ़ने की संभावना है। ईपिक नंबर को लेकर एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं की उलझन बढ़ रही है। यह वोटर की पहचान का यूनिक कोड है, लेकिन अपडेट और सुधार के दौरान भ्रम की स्थिति बनी है। कई लोग बदलाव नहीं करा पा रहे, जिससे निर्वाचन विभाग पर अतिरिक्त दबाव देखा जा रहा है। मतदाताओं के घरों की पहचान करना बड़ी चुनौती बन गया है। भाजपा और सपा ने बूथ एजेंटों की सूची दी, लेकिन कई इलाकों में गलत पते और अधूरी जानकारी के कारण टीमों को कठिनाई हुई। चुनावी तैयारी में इस अव्यवस्था की वजह से देरी की आशंका बढ़ गई। किसान ने आरोप लगाया कि पटवारी 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था। किसान भावुक होकर एसडीएम दीक्षा जोशी के सामने रो पड़ा और न्याय की गुहार लगाई। एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। घटना से राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वाराणसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी नासिक से गिरफ्तार कर लिए गए। ये लोग ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से रकम ऐंठते थे। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश में थी। गिरफ्तारी के बाद और पीड़ितों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। सपा अब मायावती के प्रति नरम रुख अपनाने की रणनीति पर काम कर सकती है। बिहार चुनाव में बने समीकरणों ने अखिलेश यादव को दलित वोट बैंक की अहमियत फिर याद दिलाई है। विपक्षी एकजुटता और 2027 की रणनीति को देखते हुए सपा नेता नए राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। वाराणसी में जिम के नीचे बने गोदाम से पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। बड़ी मात्रा में स्टॉक मिलने से तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का शक गहरा गया है। पुलिस मालिकों और सप्लायर्स से पूछताछ कर रही है और पूरे रैकेट की जांच तेज कर दी गई है। एसआईआर प्रक्रिया में अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बेहद आसान है। मतदाता ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर, दस्तावेज अपलोड कर और पता सत्यापन पूरा करके नाम फिर से शामिल कर सकता है। निर्वाचन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। नोएडा में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब और सुगम होगी। नए बदलावों के तहत आवेदन और सत्यापन की गति बढ़ाई गई है, जिससे लंबी लाइनों और देरी की परेशानी खत्म होगी। डिजिटल सिस्टम मजबूत किया गया है, जिससे नागरिकों को कम समय में पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध होंगी। नीतीश कुमार के शपथ लेने से पहले ही शिक्षकों के लिए खुशखबरी आ गई है। लंबे समय से लंबित भुगतान रिलीज कर दिया गया, जिससे हजारों शिक्षकों के खाते में राशि पहुंच गई। नई सरकार के गठन से पहले यह कदम प्रशासनिक तेजी और सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयुर्वेदिक दवाओं की आड़ में भड़काऊ साहित्य बांटे जाने का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग से जुड़े शक के आधार पर छापेमारी की और संदिग्ध सामग्री बरामद की। टीम अब नेटवर्क, फंड स्रोत और बाहर के लिंक की जांच कर रही है। गोरखपुर में झोला छाप से इलाज कराने वाले कई लोग गंभीर संक्रमण का शिकार हो गए। बिना डिग्री और लाइसेंस वाले व्यक्ति ने गलत दवाएं देकर मरीजों की हालत बिगाड़ दी। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की है और ऐसे फर्जी चिकित्सकों पर कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दिल्ली धमाके की फंडिंग में कश्मीरी सुरक्षा एजेंसियों में शामिल युवकों पर शक गहरा गया है। नोएडा में बताए गए उनके पते की जांच में सब कुछ फर्जी निकला। एजेंसियां अब नेटवर्क, पैसों के स्रोत और दिल्ली कनेक्शन को लेकर गहराई से जांच कर रही हैं। मेरठ की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। जो कोहरा दिख रहा है वह असल में प्रदूषण की मोटी परत है, जिसने शहर को ढक लिया है। एक्यूआई खराब होने से सांस लेने में दिक्कत और स्वास्थ्य जोखिम बढ़े हैं। प्रशासन ने तुरंत नियंत्रण उपायों की सलाह दी है। 10 साल पुराने अखलाक मॉब लिंचिंग केस में यूपी सरकार ने बिसाहड़ा मामले की वापसी की अर्जी लगाई है। यह वही घटना है जिसने पूरे देश में बवाल मचाया था। अब सरकार इसे कोर्ट से वापस लेने की प्रक्रिया में है। परिवार और स्थानीय राजनीति में फिर हलचल बढ़ गई है। यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेने पर
अब प्रीपेड मीटर ही लगाया जाएगा। उपभोक्ता अपने इस्तेमाल के अनुसार रिचार्ज कर सकेंगे और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी। इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रिचार्ज हिस्ट्री और मीटर स्टेटस आसानी से देखा जा सकेगा। कानपुर की एक महिला को कॉल आया कि उसका नाम दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ा है। घबराहट में उसने अपनी निजी जानकारी साझा कर दी और ठगों ने उसके खाते से पैसे साफ कर दिए। पुलिस साइबर फ्रॉड की जांच कर रही है, ऐसे कॉल से सावधान रहने की अपील की है। टीजीटी भर्ती परीक्षा 5वीं बार स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिर तारीख बदलकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। इससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। लगातार टालमटोल से तैयारी प्रभावित हो रही है और छात्रों ने आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। महिला आतंकी शाहीन के बैंक खातों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 7 साल में उसके 7 खातों में कुल 1,55,00,000 रुपए का लेन देन मिला है। जांच एजेंसियां पैसों के स्रोत, संदिग्ध लिंक और आतंकी नेटवर्क से संभावित कनेक्शन की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कल तय है और एनडीए गठबंधन ने समर्थन पक्का कर दिया है। नए कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस करने के संकेत दिए जा रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियां पूरे राज्य में तेज हो गई हैं। आईआईटी कानपुर के इंजीनियर केदारनाथ मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन विकसित कर रहे हैं। यह मशीन महिलाओं की मेहनत कम करेगी और बड़ी मात्रा में स्वच्छ व समान आकार के लड्डू तैयार कर सकेगी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर श्रद्धालुओं को भी तेजी से प्रसाद उपलब्ध होगा। प्रेमानंद महाराज के भक्तों के बीच नकली किताबें बेचने का मामला सामने आया है। ट्रस्ट ने अवैध प्रकाशन पर शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि कुछ लोग किताबों की नकल कर बाजार में बेच रहे थे। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में 3 दुकानों का विवाद गहरा गया है। इन पर यूपी किराया कानून लागू नहीं होता, जिससे कानूनी स्थिति जटिल हो गई है। दुकानदार और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ रहा है। मामला कोर्ट और ट्रस्ट दोनों स्तर पर विचाराधीन है, जिससे समाधान फिलहाल दूर नजर आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वृंदावन में सनातन धर्म को लेकर 5 संकल्प जताए और पाकिस्तान व आतंकवाद पर भी टिप्पणी की। कार्यक्रम की विशेष तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। उनके बयान को लेकर समर्थक उत्साहित हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक रंग देने की आलोचना कर रहे हैं।